वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 में नाटा बेस्ड एक एग्जामिनेशन की। हालांकि नाटा का फुल फॉर्म क्या है तो ये भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की जब बात हो रही है तो शायद आपको याद आ रहा होगा एक एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था जब मैं IIT JEE से संबंधित मैंने एक वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ था। उसमें आपको एक कोर्स के बारे में मैंने बताया था बी आर्क, और ये जो बी आर्क है ये असल में आर्किटेक्चर ही था। यहाँ पर ये जो नाटा है ये जेई से किस तरह से अलग है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है बेसिकली। आखिरकार जब जेई में बी आर्क हम लोग अप्लाई कर चुके हैं तो फिर नाटा का फॉर्म फिल करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये उसके एड्रेस दे रखे हैं और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसकी वेबसाइट भी आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है जो असल में वास्तुकला परिषद यानी CA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू पब्लिश किया गया है। परीक्षा सूचना नाटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2024 के लिए है। 5 वर्षीय बी आर्क डिग्री प्रोग्राम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ये आप देख रहे हैं इसका अनाउंसमेंट किया गया है। वास्तुकला परिषद को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा नाटा 2024 परिषद द्वारा अप्रैल से जुलाई 2024 इम्पॉर्टेंट है तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। सत्र के लिए पंजीकरण उम्मीदवार की संख्या के आधार पर होगा। नाटा 2024 पुस्तिका जिसमें परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम और पंजीकरण प्रक्रिया के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। आपको देखना है वेबसाइट, एक ये आपको दे दी गई है और एक वेबसाइट आपको ये दे दी गई है, तो ये इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। नाटा 2024 के लिए पंजीकरण 1/2/2024 से शुरू होगा, यानी इसका जो एडवर्टीजमेंट है ये आप देख रहे हैं ये कब जारी हुआ है, ये 23/12/2023 को जारी हुआ है। सारे ही न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया था। मैंने जिस न्यूज़पेपर से इसको निकाला है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। 23/12/2023 के हिंदुस्तान अखबार में इसकी खबर छपी हुई थी। और यहाँ पर अनुमोदित यानी जो 5 वर्षीय बी आर्क डिग्री प्रोग्राम यानी ये प्रथम वर्ष में लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये जानकारी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नाटा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये इसका फुल फॉर्म रहा। कौन कंडक्ट कराता है? COA यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। कब से कंडक्ट करा है? 2006 से। क्वालिफाई फॉर द एडमिशन टू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। ये कुल मिलाकर के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दीज रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब दैट दी कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टेड आइदर बाई NTA JEE, देखो आया आर्किटेक्चर कंडक्टेड बाई NTA JEE। तो वो वीडियो आपने शायद देख भी लिया होगा, उसका भी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ था बी आर्क क्या है। और या फिर नाटा, तो ये देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। या तो आप NTA का एग्ज़ाम जो JEE है उसमें पार्टिसिपेट किए हों या फिर नाटा में आप पार्टिसिपेट किए हों। कंडक्टेड बाई, कौन कंडक्ट करा रहा है नाटा का जो एग्जामिनेशन है ये। तो कुल मिलाकर के तभी आपको एंट्री मिल पाएगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। और नाटा से संबंधित कुछ अदर मतलब दाएं बाएं के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना, इसलिए उन्होंने दे दिया कि नाटा जो आप क्लियर करेंगे वो किसके थ्रू कंडक्ट होना चाहिए? कंडक्टेड बाय काउंसिल फॉर एडमिशन टू दी आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स, यानी यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं कंडक्टेड बाय COA के माध्यम से ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। तो 2 एग्ज़ाम, अगर आप बी आर्क में एंट्री लेना चाहते हैं, किसमें? बी आर्क में एंट्री लेना चाहते हैं तो या तो आप NTA के थ्रू जो JEE का एग्ज़ाम है या तो आप वो क्लियर करें अथवा आप नाटा क्लियर करें। अगर 2 में से कोई एक एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो आपको बी आर्क में एडमिशन मिल जाएगा।
अब इसके लिए क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड ऑन ऑल वीकेंड्स स्टार्टिंग, वीकेंड का मतलब सैटरडे एंड संडे, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 2024। कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? जुलाई तक चलेगा, इन 2 सेशन। और 2 सेशन अभी आपको ये देखने को मिल रहा है, नाटा 2024 एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 6/4/2024, मतलब 6 तारीख से, अप्रैल मंथ के 6 डेट से ये स्टार्ट हो जाएगा। जो सेशन 1 चलेगा वो 10 से 1 और जो सेशन 2 चलेगा वो 1:30 से 4:30। तो कुल मिलाकर के अगर हम मोटी मोटी बात देखें तो 3 आवर का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो 2 पार्ट में ये कंडक्ट होगा। पार्ट ए में आपसे डिस्कस कराया जाएगा ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट, और पार्ट बी में आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पार्ट ए का क्लासिफिकेशन फिर 3 हिस्सों में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पूरा क्वेश्चन पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक को हम नाम देंगे पार्ट ए और दूसरे को हम नाम देंगे पार्ट बी। अब जो पार्ट ए है उसका क्लासिफिकेशन फिर से 3 हिस्सों में हो जाएगा। एक को नाम दिया A1, एक को नाम दिया A2 और एक को नाम दिया A3। जबकि जो पार्ट बी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक होगा B1, एक होगा B2। अब यहाँ पर क्या है कि जो A1 होगा वो ऑफलाइन टेस्ट होगा। ये देखो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ये जो पार्ट ए है ये कैसा टेस्ट होगा? ऑफलाइन, ठीक है। जबकि जो पार्ट बी होगा ये कैसा होगा? ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि पार्ट बी होगा ऑनलाइन। अब इतना ही नहीं, ये जो एग्जामिनेशन है इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ये 25 मार्क्स कवर करेगा, ये 25 मार्क्स कवर करेगा, ये 30 मार्क्स कवर करेगा। जबकि B1 जो होगा, B1 ये 60 मार्क्स कवर करेगा, B2 भी 60 मार्क्स कवर करेगा। ये जो B2 होगा ये असल में होगा 4 मार्क्स का। कितने का? 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो होगा वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे? 2 मार्क्स के। तो ये कुल मिलाकर के मोटे तौर पर ये बातें रहीं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात ये है, जैसा कि एनटीए में भी था, मीडियम ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। और इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रखा है एंड, मतलब पेपर जो आपको मिलने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलने वाला है। तो ऑफलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। जो ऑनलाइन होगा उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। वो मतलब एट दी फिलिंग ऑफ द फॉर्म वो आपसे नहीं पूछेगा। जब आप सीबीटी बेस्ड आप पेपर अटेम्प्ट लेंगे तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज चुन लेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन होगा उसमें क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो पार्ट ए में आपको लाना है। कितने? मिनिमम में 20 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी में आपको कितने लाना है? पार्ट बी में आपको लाना है 30 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी में कितना लाना है? 30 मार्क्स। फिर से एक बार पीछे चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा कि इन तीनों का जो सम जा रहा है, यानी पार्ट ए जो टोटल हमारे पास जा रहा है वो 80 मार्क्स का जा रहा है और जो पार्ट बी हमारे पास जा रहा है वो 120 मार्क्स का जा रहा है। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो टोटल हमारे पास 200 मार्क्स से को बन रहा है। 200 मार्क्स का क्लासिफिकेशन अगर हमने देखा तो ये जा रहा है 80 + 120। अब 80 में मिनिमम मार्क्स कितना लाना है? 20, और 120 में मिनिमम मार्क्स कितना लाना है? 30। अगर हम देखें तो ये और ये, यानी कुल मिलाकर के 25 और 25 अप्रॉक्सीमेट इतना ही जाएगा। यानी अगर हम परसेंटेज निकालें तो 20/80 × 100, ठीक है। 2 4 जा और यहाँ से 25%, ठीक है। तो 25% टेक में, 25% टेक में। ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नाटा 2024 शैल बी 70 मार्क्स आउट ऑफ 200। कुल मिलाकर के पार्ट ए में कम से कम 20 मार्क्स आपको लाने हैं, पार्ट बी में 30 मार्क्स आपको लाने हैं, और दोनों को मिला करके टोटल आपको 70 मार्क्स लाने हैं। 70 अगर हम देखें तो 200 का अप्रॉक्सीमेट जा रहा है। कितना अप्रॉक्सीमेट? ये चला जाएगा
33% के आसपास। ठीक है, अब आप परसेंटेज निकाल भी सकते हैं, 70/200 इंटू, हाँ ये सब पूरा डिवाइड किया तो 35% आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा 35%, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये इन्होंने सेक्शन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया है। ये ज़रूरी है आपके लिए कि पार्ट ए में 20 नंबर तो आने ही आने चाहिए। अब देखो 70 मार्क्स का पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो पार्ट बी है उसमें आप ले आए हैं 60 मार्क्स और जो पार्ट ए है उसमें आप ले आए 10 मार्क्स और ओवरऑल 70 हो गया। 70 तो हो गया ओवरऑल, लेकिन अगर आप देखें तो पार्ट ए जिसमें आपको लाने थे 20 उसमें आप लाए कितने हैं 10। इसका मतलब कि पार्ट ए आपका क्लियर नहीं हुआ और इसलिए 70 मार्क्स होने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। तो अभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दोनों में भी क्वालिफाइंग यानी सेक्शन वाइज भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए और ओवरऑल भी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। यहाँ से और देखते हैं, कैंडिडेट विल नॉट क्वालिफाई इन नाटा 2024 अनलेस ऑल 3 कंडीशंस मेंशन अबव आर सेटिस्फाइड। ठीक है, यानी अगर 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो 2024 के एग्ज़ाम में क्लियर नहीं माना जाएगा। यही चीज़ मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन केस द कैंडिडेट अपीयर इन मल्टीपल टेस्ट, अगर एक से ज़्यादा टेस्ट वो अटैम्प्ट लेता है, ऑल द प्रीवियस स्कोर शैल अपीयर ऑन दी स्कोर कार्ड, द बेस्ट स्कोर ऑब्टेन इन ऑल। देखो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आप इसमें एक साथ 3 अटैम्प्ट ले सकते हैं। कितने? 3 अटैम्प्ट्स आप एक साथ इसमें ले सकते हैं। और उसमें ये बताया जा रहा है कि जब आपने 3 बार पेपर अटैम्प्ट लिया तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा ये उसको कंसीडर करेंगे। द बेस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑल अटैम्प्ट्स, ऑल अटैम्प्ट्स का मतलब मैक्सिमम शायद 3 अटैम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, अभी हम लोग इसको चेक करेंगे आगे। शैल बी टेकन एज द वैलिड स्कोर फॉर एन नाटा 2024। तो जो भी बेस्ट होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। यहाँ से टेकिंग नाटा 2024 कैंडिडेट फुलफिल द बिलो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल कैन अपीयर फॉर नाटा 2024। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। या तो पास्ट और अपीयरिंग 10+1 का मतलब है क्लास 11th, या तो क्लास 11th में पीसीएम ग्रुप से आप इसे पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, या फिर दूसरे में 10+2 का मतलब हो गया 12th। 10+2 का मतलब क्या हो गया 12th पीसीएम ग्रुप से या तो पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग है। जैसे भी आप लोग डालेंगे तो अभी आप लोग अपीयरिंग है इसलिए आप इसे अपीयरिंग के माध्यम से डालेंगे। तीसरे में पास्ड और अपीयरिंग 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन। ये क्या चीज़ है? 10+3 का मतलब होगा जैसे क्लास 10th के बाद में आपने पॉलीटेक्निक कर लिया, तो पॉलीटेक्निक जब क्लास 10th की बात करते हैं तो वो फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो गया, इसलिए लिखा गया 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ, पॉलीटेक्निक 10th के बाद भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिया गया 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर कोई एक क्राइटेरिया, इसमें कम से कम कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। नो कैंडिडेट शेल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस, फिर यही सब है। मिनिमम में मतलब कुल मिलाकर के 50% आपको स्कोर करना है, चाहे और अगर आप 12th से ले रहे हैं 10+2 एंट्री है या उसके इक्विवेलेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर 10+3 डिप्लोमा एंट्री है तो उसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन कितना कम से कम स्कोर होना चाहिए? 50% स्कोर होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहा। चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं कि नाटा की असल में वेबसाइट में क्या चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने नाटा की वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि nata.in पर मैं आ चुका हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, और फिर सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। नाटा वाउचर की हमने बात की, तो जो भी इनका ये विवरण पत्रिका है, ये देखिए नाटा का ऑफिशियल पेज रहा। इंफॉर्मेशन वाउचर वर्जन 1.0 सेव ओवर प्लान अवॉइड प्रिंटिंग, इसलिए ऑफलाइन उन्होंने निकाला, ये हार्ड कॉपी है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी बात करता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो अबाउट नाटा ये अभी आप देख सकते हैं, ये आपको बता दिया गया है कि या तो एंट्री जेई के माध्यम से होनी चाहिए या फिर
नाटा के थ्रू, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं। शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आपको बता दिया गया है। ये अप्रैल टू जुलाई रन होना है। कब से कब तक रन होना है? अप्रैल टू जुलाई। और ये 6 अप्रैल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखो, ये 3 स्तरीय बात की जा रही है ऑफलाइन। इसमें जो पार्ट ए होगा, उस पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में 4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला A1 कंपोजिशन एंड कलर, दूसरे में स्केचिंग आपको देखने को मिलेगा, तीसरे में 3D कंपोजिशन, और ये सब पूरा मिलाकर के 80 मार्क्स। पार्ट बी जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, आपको बता दिया गया था, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के और 15 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये इतना सारा डिटेल है, टोटल ओवरऑल मिलाकर के बनेगा 120 मार्क्स का। तो ये आपके पास पूरी जानकारी बन रही है। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देखो अंदर क्लासिफिकेशन दे दिया गया कि जो कंपोजिशन एंड कलर 25 मार्क्स का आएगा, इसमें किस तरह की चीज़ें हैं ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्केचिंग एंड कंपोजिशन, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जूम होकर के दिखे, ठीक है। तो अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये भी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। स्केचिंग में क्या होने वाला है? एबिलिटी टू ड्रॉ, विजुअलाइजेशन, डिपिक्ट अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग इन components, people, environment, products with an understanding of scale, properties, texture, shaded and shadow etc. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। पार्ट बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट बी में विजुअल रीजनिंग पूछी जाएगी, 2D और 3D कंपोजिशन पूछा जाएगा, नॉलेज अबाउट द कंपोजिशन एंड टेक्निक, कंसेप्ट, लॉजिकल डेरिवेशंस यहाँ पर आएंगे। और ये पूरा इन्होंने इंटरनल भी दे रखा कि क्या क्या चीज़ें असल में ये पूछेंगे। न्यूमेरिकल में बेसिक मैथमेटिक्स एंड एसोसिएट विद क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग का लॉजिक भी बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप आर्किटेक्चर बनते हैं तो आर्किटेक्चर में भवन निर्माण, किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ था। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप देख चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आपको दिखाई दिया था। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब हो गया। एप्लीकेशन प्रोसीजर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सब कुछ दे रखा है, फोटोग्राफ साइज क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर नाटा 2024। तो एप्लीकेशन फ़ी हमारे पास क्या आने वाली है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फ़ी फॉर एनी सिंगल टेस्ट, मेल के लिए 1750 रुपये, जबकि फीमेल के लिए 1250 रुपये। और ये जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, SC ST में आप देख रहे हैं 1250 मेल है और 1000 रुपये फीमेल है। ट्रांसजेंडर के लिए 1000 रुपये है। और सेम प्रोसेस, अगर 2 टेस्ट अटैम्प्ट लेना है और अगर 3 टेस्ट अटैम्प्ट लेना है तो आप एक साथ भी पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही चांस मिलेंगे, एक साथ चाहें तो एक साथ पे कर दें और अगर आप चाहें तो आपको बाद में भी मौका मिल जाएगा। तो फी फॉर 3 टेस्ट के लिए आप एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द सेम कैंडिडेट बाय चेंजिंग दी विल रिजेक्टेड, यानी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको एक the candidate initially opting for single/2 test may further opt for additional test at a later stage not exceeding 3 attempts. However, in such case no concession in fee would be offered. यानी आप चाहें तो 1 या 2 और फिर लास्ट में तीसरा भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। 3 से ज़्यादा टेस्ट आपको अटेम्प्ट लेने की परमिशन नहीं है। और फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस तरह से पेमेंट होना है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी जा रही है, आप देख सकते हैं। और आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप ये सब पूरा डिटेल वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सब पूरा देखिए आपको दे दिया गया है। ये सब मैंने आपको बता रखा है कितने बजे से कितने बजे फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग एग्जामिनेशन चलना है। तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स सेकंड, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका पढ़ सकते हैं। और जहाँ जो चीज़ समझनी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डोंट्स क्या नहीं करना, ये भी सबको सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ फॉर्म फिल करते वक्त आपको नीड होगी, ये सब यहाँ पर इन्होंने पूरा दे रखा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, फिर डिटेल ऑफ एजुकेशन में क्या क्या जाएगा। बिल्कुल इन्होंने पे मतलब जो आपका
फॉर्म फिल होना है वो इन्होंने बिल्कुल आसान करके दे दिया है। एक बार आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद जिन जिन चीज़ों की नीड होगी आप सब पूरे दस्तावेज इकट्ठा कर लें, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें और उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपेंडिक्स 4 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ पर कितने सेंटर अलॉट किए जाएंगे, लिस्ट ऑफ प्रोबेबल या टेंटेटिव सिटीज़ ऑफ टेस्ट सेंटर। तो टेंटेटिव सिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, और जैसे कि हम लोग कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं आगरा, बरेली, ग्रेटर नोएडा, झांसी, लखनऊ और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, देन 1 2 3 4 5 देयर आर द 5 टेंटेटिव सिटीज़, मतलब इतनी सिटीज़ मिलने वाली हैं। बाकी भी आप देख सकते हैं, हर स्टेट के जो भी लोग हैं वो अपना अलग अलग देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इन्होंने 5 और 6 अपेंडिक्स दे रखा है, और यहाँ से इनका जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरह से समझ आई होंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में, कोई एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।